इस पृथ्वी पर क्रूरता का सबसे विभत्स चेहरा क्या हो सकता है? इस धरती पर कठोरता का सबसे बुरा परिचय क्या हो सकता है? तस्वीरों में आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो बीते दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, लेकिन मैं इस तस्वीर पर बात करने नहीं आया हूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 19,300 रुपये, मेरे लिए उसकी वैल्यू कुछ और होगी। शायद 1 महीना रूम का रेंट, आपके लिए कुछ और होगी, किसी के लिए कुछ और होगी, किसी के लिए कुछ और होगी। कोई व्यक्ति, कोई मजबूर व्यक्ति, कोई असहाय, कोई लाचार, क्या उसके लिए उस रुपए की कीमत इतनी होगी कि वो अपने परिवार का एक सदस्य जिसकी मौत हो चुकी है, जो जमीन में दफन हो चुका है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, उसके कंकाल को बाहर लाकर दुनिया को सबूत देना पड़े कि हाँ, मेरा अपना कोई, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है? क्या बैंक कर्मियों की संवेदना इतनी मर चुकी थी कि उसके बार बार बताने के बाद भी कि मेरी बहन की मृत्यु हो चुकी है, जीतू मुंडा को यह कहा जाता है कि या तो अपनी बहन को लेकर आओ या फिर कोई कागज लेकर आओ जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वो मर चुकी है। कई बार बैंक का चक्कर काटने के बाद वो उस दफ्तर भी गया होगा जहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, या फिर शायद वो गरीब आदिवासी इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उसे ये समझ में आ पाए कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता होगा, कैसे मिलता होगा, उसमें भी कोई घूस लगता होगा कि नहीं लगता होगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है। भारत, मतलब ये कहानी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये उस देश की कहानी है जहां पर विश्वगुरु होने के दावे किए जाते हैं, जहां की पाश्चात्य सभ्यता को लेकर, प्राचीन सभ्यता को लेकर बड़ी बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, धर्म अधर्म, कर्मा, जिसके आधार पर सोसाइटी का रहना, खाना पीना, एक दूसरे के साथ व्यवहार तय होता है। लेकिन वो मंजर कैसा रहा होगा? मतलब आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ऐसा काम करना पड़े? जब उस सड़क पर चल रहा था अपनी बहन का कंकाल लेकर और 5 किलोमीटर तक, क्या उस 5 किलोमीटर में किसी की नजर नहीं पड़ी होगी? कोई सामने नहीं आया होगा, कोई ये नहीं पूछने वाला था कि भाई अपनी बहन के कंकाल को कंधे पर लेकर 5 किलोमीटर तक तुम क्यों चल रहे हो? तुम्हारी मजबूरी क्या है? तुम्हारी परेशानी क्या है? और ऊपर से हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसे देश से आते हैं, हम ऐसे सिस्टम से आते हैं, हम ऐसे सरकार के संरक्षण में हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें। संवेदना मर चुकी है, लोगों की आत्माएं जिंदा हैं लेकिन दिखावे के लिए जिंदा हैं। तकलीफों का आकलन शायद रह ही नहीं गया है। ये जो तस्वीर है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि गरीब पैदा हो जाओ लेकिन गरीब मरना मत, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है, और इतना बड़ा अभिशाप कि तुम्हें अपने किसी का कंकाल उसके मरने के बाद भी उसके कब्र से खोद के निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा अभिशाप है 19,300 रुपए के लिए। क्या बैंक वालों के पास और कोई वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं था प्रमाण पत्र के अलावा? या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में देरी हुई?
जिम्मेदार कौन है? इस तस्वीर का, इस घिनौने तस्वीर का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से इस तरीके की संवेदनहीन तस्वीरों को देखने के लिए हम लाखों करोड़ों लोग मजबूर हुए? मौजूदा सरकार, सिस्टम, हमारी और आपकी मानवीय सभ्यता की मुंह पर करारा तमाचा है। यह तस्वीर, यह वीडियो करारा तमाचा है। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन अपने विचार जरूर बताइएगा। क्या ये सही था? क्या इस तरह की तस्वीर आना हमारे समाज के लिए किसी भी दृष्टिकोण से सही है? हमारे सिस्टम के लिए किसी भी दृष्टिकोण से सही है? आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जय हिंद।